हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओके क्लासेज। आज हम साइंस की एक सीरीज़ शुरू करेंगे जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दिख रहा है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करती है। इसे 1 माइक्रो भी बोलते हैं। 10 की पावर -6 सेंटीमीटर, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, 1 mm 1 मीटर। चलिए देख लेते हैं माइक्रोन होता क्या है। तो हमारा 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10 की -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर 10 की -6 मीटर। बट मेरा कोई भी ऑप्शन मीटर में दिख नहीं रहा है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 की -6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 100। ये हो जाएगा 10 की -4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 की -4 सेंटीमीटर। और भी कुछ छोटे मात्रक यूज होते हैं, आइए इनको देख लेते हैं। माइक्रोमीटर हो गया, इसी प्रकार 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 की -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की -10 मीटर। और भी स्मॉल में जाएंगे आप तो होता है 1, और स्मॉल में जाएंगे 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10 की -12 मीटर। 1 फर्मीमीटर, 1 फर्मीमीटर होता है 10 की -15 मीटर। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन था 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करती है, तो 1 माइक्रोन होता है 10 की -6 मीटर की। बट ऑप्शन मेरे सेंटीमीटर में थे, मैंने मीटर को यहाँ से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पे आ गया 10 की -4 सेंटीमीटर। तो आप सब ऑप्शन टिक करिएगा इसको मात्रक को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 पिकोग्राम का तात्पर्य है। यहाँ से पिकोग्राम पूछा है, अभी हमने पढ़ा है मीटर की में रिलेट करके पढ़ा है 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर 10 की -12 मीटर पढ़े हैं। तो ठीक ऐसे ही 1 पिकोग्राम जो होगा 1 पिकोग्राम हो जाएगा 10 की -12 ग्राम के। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पास्कल इकाई है, तो पास्कल जो है दाब की इकाई है, दाब की। आइए समझते हैं दाब क्या होता है। तो दाब प्रेशर P इक्वल टू होता है फोर्स F अपान में एरिया। तो दाब बराबर बल अपान में क्षेत्रफल। तो बल का यूनिट क्या होता है और यहाँ से एरिया का, तो बल का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर का ही नाम होता है पास्कल। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। और इसका दाब का जो सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है बार, सीजीएस यूनिट बार होता है। और 1 बार इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 10 की पावर 5 पास्कल। तो इस प्रकार पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल यूनिट हो गई दाब की। जो एसआई यूनिट है, अगर सीजीएस यूनिट पूछा जाए तो सीजीएस यूनिट बार हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आर्द्रता। तो आर्द्रता को हम लोग मापते हैं हाइड्रोमीटर से। आर्द्रता मापेंगे हाइड्रोमीटर से। वर्षा रेन गेज होता है तापमान के, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था तापमान के केल्विन, फारेनहाइट, सेल्सियस एंड र्यूमर। तो आर्द्रता हो जाएगा हाइग्रोमीटर, और घनत्व पूछा जाए तो घनत्व हो जाएगा हाइड्रोमीटर। इसको ध्यान रखिएगा, आर्द्रता हाइग्रोमीटर, घनत्व हाइड्रोमीटर, और दाब का पास्कल हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी दाब, पारिस्थितिकी दाब ऑप्शन दिख रहा है बार, जूल, नॉट और ओम्स। तो पारिस्थितिकी दाब को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है दाब की जो यूनिट होती है पास्कल होती है, लेकिन यहाँ पास्कल नहीं दिख रहा, बार दिख रहा है। तो दाब की, पारिस्थितिकी दाब की इकाई क्या हो जाएगी? बार हो जाएगी। और 1 बार इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोल देंगे 10 की पावर 5 पास्कल। इसी को और आगे पढ़ेंगे तो 1 ATM जो होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता है 1.01325 बार के। कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01325 बार। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पारिस्थितिकी दाब की इकाई बार हो जाएगा। जूल किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की है या कार्य की है। नॉट होता है समुद्री दूरी के संदर्भ में होता है 1 नॉट। यहाँ से 1 नॉट जो इक्वल होता है
1.852 किलोमीटर पर हावर। तो समुद्र के संदर्भ में, समुद्री दूरी के संदर्भ में मापते हैं नॉट को। जूल हो गया यहाँ से ऊर्जा का, और पारिस्थितिकी दाब का यूनिट हो जाएगा बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब तुल्य है। तो यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब, तो अभी हमने पढ़ा है दाब की जो यूनिट होती है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल इक्वल टू हो जाता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे पूछ रखा है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हें पता है F बराबर जो फोर्स होता है F बराबर होता है M इंटू ए। यहाँ से ए की वैल्यू, एम की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 9.8 रखा जाए तो इतने न्यूटन हो जाएंगे। तो इस प्रकार 1 kg इक्वल टू हो जाएगा 1 kg हो जाएगा 9.81 न्यूटन। हमने क्या पढ़ लिया, kg को न्यूटन में कन्वर्ट करना। kg न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। हमसे पूछ रखा है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 kg मीन्स हो जाएगा 9.1 न्यूटन, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻² होगा, लेकिन स्क्वायर है 10⁻4 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो आएगा 9.81 इंटू 10⁻+4 10⁻+4। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं पॉइंट में 98 इंटू 10⁵, 98 इंटू 10⁵ इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़े हैं 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है 10⁵ बार के। तो इसको इक्वल टू लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0.98 बार। क्या हो जाएगा 0.98 बार। तो इस प्रकार 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग 9.98 हो रहा है एक बार के। फिर से इसको आइए देखते हैं। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पूछा है, तो सबसे पहले 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के। तो F इक्वल टू एम ए से, यहाँ से M 1 किलोग्राम और एक ग्रेविटेशनल रख लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण 9.8। तो हो जाएगा 1 किलोग्राम इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो हमसे पूछ रखा था 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 किलोग्राम इक्वल टू हो जाएगा 9.81 न्यूटन। अपान में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻4 इक्वल टू हो जाएगा 9.81 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 10⁻4 से 10⁻5 हो जाएगा, और 10⁻5 को बोलते हैं बार। तो हो जाएगा 0.98 बार, और 0.98 बार लगभग इसे लिख सकते हैं 1 बार के। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 बार के, 1 बार के। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तेल का एक बैरल कितना होता है। तेल का एक बैरल, तेल का एक बैरल, बैरल मतलब यहाँ से हो जाएगा आयतन से संबंधित है। तो आयतन का जो बड़ा मात्रक यूज होता है वो होता है बैरल, और एक बैरल जो इक्वल टू होता है 159 लीटर के, 159 लीटर के। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी 159 बैरल, 159 लीटर। तो एक बैरल 159 लीटर। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। ऑप्शन है माइक्रोन है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्राम है, फर्मीमीटर है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻6 मीटर के। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर के। 1 नैनोमीटर 10⁻9 के। 1 एंगस्ट्राम होता है, 1 एंगस्ट्राम 10⁻10 मीटर के। और नेक्स्ट दिख रहा है 1 फर्मीमीटर, और 1 फर्मीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻15 मीटर के। तो हमारा सबसे छोटा जो होगा फर्मीमीटर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1 फर्मीमीटर सबसे न्यूनतम इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक से हम लोग जल का बहाव मापते हैं। जल का बहाव मापने के लिए क्यूसेक का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जल का बहाव। जल की गहराई फेदोमीटर की सहायता से मापते हैं। यहाँ से हो जाएगा जल का बहाव क्यूसेक से मापते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है इसको मेजर करते हैं डॉप्सन से, डॉप्सन। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नॉट है, नॉट समुद्री मील के संदर्भ में, समुद्र से दूरी के संदर्भ में वहाँ पे यूज करते हैं। मैक्सवेल मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स के संदर्भ में यूज करते हैं। और पॉइज है, पॉइज को हम लोग श्यानता के संदर्भ में यूज करते हैं।
तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ड ऑप्शन। पॉइज किसका हो जाएगा, श्यानता के संदर्भ में, नॉट समुद्री मेल के संदर्भ में, और मैक्सवेल हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं। तो 1 हॉर्स पावर, तो यहाँ से होता है हमारा 1 हॉर्स पावर है ऑन HP इक्वल टू होता है 746 वाट के। ये किसका यूनिट है, शक्ति का, इलेक्ट्रिक शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर का बड़ा मात्रक है शक्ति जो जिसे बोलते हैं, तो इसका मात्रक हो जाएगा वाट। तो 1 HP होता है 746 वाट के। तो 10 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री पे। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन समदाबिक, समावयी, सम न्यूट्रॉनिक और सम स्थानिक। तो बोल क्या रहा है, प्रोटॉनों की संख्या समान रहेगी जबकि यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं रहेगी। तो हमें पता है प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू होती है परमाणु क्रमांक के, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक के। तो हो जाएगा, क्वेश्चन है मेरा परमाणु क्रमांक समान और इसमें दिया परमाणु क्रमांक समान हो जाएंगे और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न। तो परमाणु क्रमांक जिसमें समान होते हैं उसे बोलते हैं समस्थानिक, परमाणु क्रमांक समान होंगे तो समस्थानिक। इसी प्रकार परमाणु भार समान होंगे तो इसे समभारिक बोलते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार भिन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, फर्स्ट ऑप्शन, परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। तो परमाणु भार जिसका समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न होता है उसे समभारिक बोलते हैं। नेक्स्ट है परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। तो परमाणु भार भिन्न और परमाणु क्रमांक समान, तो ये कहलाएंगे समस्थानिक। इस प्रकार राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। पिछले क्वेश्चन में देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है तथा परमाणु भार भिन्न होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है रेडियो एक्टिविटी की माप किससे की जाती है। जो रेडियो एक्टिविटी है तो इसकी माप की जाती है गाइगर काउंटर से। नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है इसमें हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। सी ऑप्शन दिख रहा है सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। और नेक्स्ट दिख रहा है अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी की माप किससे की जाती है, रेडियो एक्टिविटी गाइगर काउंटर से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, बैकुरल ने, बोर ने, मैडम क्यूरी ने। तो रेडियो एक्टिविटी का जो आविष्कार किया था बैकुरल ने, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बैकुरल ने। रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने इन्होंने नाभिक के संदर्भ में बताया था, इसके साथ साथ प्रोटॉनों की खोज किए थे। बोर ने परमाणु मॉडल दिया था। तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, बैकुरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। तो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें रासायनिक क्रिया वायुमंडलीय गैसों से क्रिया कर रही है और उस पर परत बना रहे हैं जिसे कोरिजन या संक्षारण करते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट दिख रहा है मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती से क्या होता है, उसको जलाने पर हमें प्रकाश मिलता है, तो प्रकाश मिलता है। इस प्रकार क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, ये भी रासायनिक परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट है दूध से दही का बनना है। दूध से दही का बनना है जीवाणुओं द्वारा होता है, तो दूध से दही का बनना ये भी रासायनिक हो गया। और ऑप्शन डी दिख रहा है पानी में चीनी का घुलना। तो पानी में चीनी का घुलना ये हो जाएगा मेरा भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होगा, पानी में चीनी का घुलना, क्योंकि क्वथनांक, गलनांक, हिमांक के सारे संदर्भ में आते हैं, ये सभी आते हैं भौतिक परिवर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिख रहा है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है। तो विटीकल्चर से हमारा उत्पादित होता है अंगूर। विटीकल्चर किससे संबंधित है, अंगूर से। शहद से, शहद को बोलते हैं एपीकल्चर। शहद का क्या हो जाएगा, एपीकल्चर। नेक्स्ट दिख रहा है केचुआ। तो केचुआ को बोलते हैं वर्मी कल्चर। केचुआ संबंधित होता है वर्मी कल्चर से। सिल्क, सिल्क को कहते हैं
सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जिसे रेशम उत्पादन भी कहते हैं। तो सेरीकल्चर सिल्क का या रेशम का, केचुआ वर्मीकल्चर, साद को एपीकल्चर, अंगूर वेटिकल्चर से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। फर्स्ट ऑप्शन है टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, अर्थ वर्म। अभी हमने पढ़ा वर्मी कल्चर केचुआ से संबंधित है, तो इसको बोलते हैं अर्थवर्म। इस प्रकार ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो जेरेंटोलॉजी ऑप्शन है शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी, वृद्ध। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वृद्ध से। जेरेंटोलॉजी का संबंध किससे है? वृद्ध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पैडोलॉजी का वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। पैडोलॉजी वैज्ञानिक अध्ययन का संबंध पूछ रहा है। तो पैडोलॉजी हमें पता है, पैडोलॉजी जो होता है मिट्टी से संबंधित है। पैडोलॉजी का संबंध किससे है? मिट्टी से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तुमने जंतु विज्ञान फर्स्ट ऑप्शन है केवल जीवित जानवर का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित और मृत जानवर दोनों का, और मृत और जीवित वनस्पति दोनों का। तो जंतु विज्ञान में जंतु का अध्ययन किया जाता है। कौन से जंतु? जीवित और मृत दोनों जंतु या जानवर के। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी और आपने कितना स्कोर किया। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो डेली मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।